हेलो स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं निर्मांस क्लासेस। लगातार ही आप लोगों के फोन और मैसेज हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो आपके नीड्स है वो आप मुझे बता रहे हैं। मैं इससे बहुत खुश हूं। अच्छा लगता है जब ऐसा लगता है कि मैं किसी के काम आ रहा हूं, किसी को मुझसे फायदा हो रहा है। अभी लगातार कुछ दिनों से सीटेट के कुछ स्टूडेंट्स का कॉल और मैसेज हमारे लिए आ रहा था कि सर हमारे लिए, हम लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस डालें, स्पेशली मैथमेटिक्स के जो हमारे सिलेबस हैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें आप डालें। तो आज मैं एक कॉमन टॉपिक लेकर के आया हूं जो क्लास 5 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 7-8 के स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है, और फिर जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर वो पेपर 1 के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर पेपर 2 के लिए 1 to 5 या फिर 6 to 8 के लिए तैयार हो रहे हैं, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये आज हम फ्रैक्शन पे बात करेंगे। मैथमेटिक्स के एक टॉपिक है फ्रैक्शन। इसमें फ्रैक्शन के हर चीजों को हम समझने और जानने का प्रयास करेंगे। फ्रैक्शन के जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी चीजें फ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट है, उन सारे चीजों को हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल के जो लाभ हैं, हमारे चैनल से जो फायदे हैं उसको वो पा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, फ्रैक्शन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फ्रैक्शन सबसे पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। यू बेटर नो कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज द नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो किसी पूरे के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज करते हैं आई हैव ए रेक्टेंगल। हमारे पास एक रेक्टेंगल है और नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। नाउ ईच एरिया इज 1/4 ऑफ द होल। एक जो साइडेड एरिया है, दिस इज 1/4 ऑफ द होल। ये पूरे का 1/4 है। 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/4। अगर हम 2 लेंगे, इफ साइडेड पार्ट हमारा 2 इक्वल पार्ट्स है, देन दिस इज 2/4 ऑफ द होल। उसी तरीके से अगर साइडेड पार्ट हम 3 साइडेड पार्ट इसमें ले लेते हैं तो नाउ इट इज 3/4 ऑफ द होल। ये पूरा का पूरा जो पार्ट हो गया, दिस इज 3/4 ऑफ द होल। अगेन दूसरा रेक्टेंगल लेते हैं। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। नाउ one sided part is 1/8 of the whole. 2 sided part, that is 2/8 of the whole. तो दिस इज फ्रैक्शन। इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। किसी एक कलेक्शन के या किसी एक के जो इक्वल पार्ट्स होते हैं वही उसका फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन में 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन के। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हिंदी में अगर हम बात करें तो जो डिनोमिनेटर होता है, दैट मीन जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम हर बोलते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसको हम अंश बोलते हैं। और फ्रैक्शन को हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं। बट फ्रैक्शन कॉमन वर्ड है, सभी लोग फ्रैक्शन से परिचित हैं, इसलिए फ्रैक्शन ही लेकर के चल रहे हैं। अंश और हर से ज्यादा कॉमन अभी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, इसलिए उसी को लेकर के चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अंश और हर और अगर हम भिन्न में चले जाएं तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होने लगेगी। सो फ्रैक्शन की ही हम बात करेंगे, और अंश और हर के बजाय हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ही बात करेंगे। तो चलिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आधार पे अगर हम क्लासिफाई करें तो फ्रैक्शंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रोपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रोपर फ्रैक्शन। प्रोपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? वैसे फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो न्यूमरेटर पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। वैसा फ्रैक्शन
जिसका डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर पार्ट से हमेशा बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए 7/9, 5/7, 7/13, 15/19, these all are proper fractions। लेकिन वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर पार्ट छोटा होता है और न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होता है, उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। द फ्रैक्शन whose denominator part is less than numerator part is known as improper fraction। For example, 3/2, 5/3, 7/3, 11/4, these all are improper fractions because the numerator part is larger than denominator part, and these type of fractions can be changed into mixed fraction। इस तरह के fractions mixed fraction में change हो जाते हैं, इसको हम mixed fraction में change करते हैं। mixed fraction क्या होता है? if we divide 3/2, then we have 1 as quotient and 1 as remainder। Now we can write 1 whole 1/2। This is a mixed fraction। mixed fraction में हमेशा ही एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। दो पार्ट में ये होता है, होल पार्ट होता है जो नंबर पार्ट होता है और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को इजीली हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इजीली हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2 को चेंज करके आपको दिखाया कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं। जब भी हम चेंज करेंगे तो चेंज करने के समय क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सिंपली डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। जो हमारा क्वोशिएंट होगा वो हमारा होल के रूप में आ जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर के रूप में चला जाएगा और डिनोमिनेटर पहले से हमारे पास है ही, वो डिनोमिनेटर के रूप में हमारे पास रह जाएगा। तो ये होल ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में चेंज हो गया। बट अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है तब हम क्या करेंगे? अगर मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है तो भी कोई परेशानी नहीं है। सिंपल, हमारा जो होल है, ये हमारा होल है, इस होल को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। होल पार्ट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, और जो हमारा पहले से डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर रह जाएगा और इस तरीके से हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रॉपर फ्रैक्शन से ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चले जाते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कुछ फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होते हैं, ये अक्सर सीटेट के क्वेश्चन में अक्सर ये आता है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में कुछ फ्रैक्शन दे देंगे और उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको फाइंड आउट करने होंगे। उसी तरीके से ये 6 के क्लास में भी और क्लास 5 में भी इन चीजों को जानना है, आपको पढ़ना है, समझना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है और कैसे चेक करेंगे कि कोई दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो चलो हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें फाइंड करने हैं। We will multiply, that is 2/4। 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/4। उसी तरीके से 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/4, 4/8। नाउ 4/8 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। अब पता करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई है या नहीं। दो फ्रैक्शन सपोज करो हमने लिए 3/2 और दूसरा फ्रैक्शन लिया हमने 2/3। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां करेंगे। 3 × 3
equal to 2 multiply by 2. Here 9 equal to 4. It is not possible. ये possible नहीं है. 9 कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता है. So 3 by 2 and 2 by 3 are not equivalent fractions. ये equivalent fraction नहीं है, नहीं हो सकते. अगर ये दोनों equal होते तो ये equivalent fraction होते. अब चलो हमने equivalent fraction निकाले हैं 1 by 2 के 4 by 8. इससे हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये क्या ये दोनों equivalent fraction है. हमने तो निकाला है कि equivalent fraction है. अब चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हम चेकआउट करते हैं कि वेदर 1 by 2 and 4 by 8 are equivalent fractions or not. 1 by 2 and other is 4 by 8. Cross multiplication 1 into 8, 8 is equal to 4 into 2, 8. 8 is equal to 8. So 1 by 2 and 4 by 8 are equivalent fractions. तो ये क्लियर है कि equivalent fractions हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए इस तरीके से हमने कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रख करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते चले जाएंगे. अगर सपोज करो कि आपको किसी भी फ्रैक्शन को गिवन डिनोमिनेटर में चेंज करना है, तब आप क्या करोगे? सपोज करो कि वी हैव ए फ्रैक्शन fraction 1 by 2 and now we have to change in 1 by 2 into a new fraction whose denominator should be 10 denominator हो. ऐसे फ्रैक्शन में हमें इसे चेंज करना है. एक ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करना है जिसका डिनोमिनेटर 10 हो और वो 1 by 2 का इक्विवेलेंट हो. तब हम क्या करेंगे? तो ये जो हमारा गिवन डिनोमिनेटर है वो है 10, हमारा प्रीवियस डिनोमिनेटर है 2. तो गिवन डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेड बाय प्रीवियस डिनोमिनेटर 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे. हमारा जो कोसेंट आया दैट इज 5. अब कोसेंट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 by 2 मल्टीप्लाई 5 by 5 इक्वल टू 5 by 10. तो हमारा जो नया फ्रैक्शन होगा वो होगा 5 by 10. 10 डिनोमिनेटर में चेंज होगा तो हमारा 1 by 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 by 10 होगा. उसी तरीके से दूसरे फ्रैक्शंस को आप चेंज कर सकते हैं. तो ये थे अभी तक फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, गिवन डिनोमिनेटर में हम किसी फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं. तो अभी तो हम ये सारी चीजें समझ रहे थे, ये सभी सारी चीजें जान रहे थे. लेकिन सीटेट के लिए एक खास एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें अक्सर कुछ क्वेश्चंस आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, कभी कभी आते हैं, या फिर कभी कभी आपको आता है कि कुछ फ्रैक्शंस दे दिए रहते हैं, उसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज करना होता है. तो ऐसे करने के लिए आपको कंपेयर करना होता है. असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज करने के लिए कंपेयर करना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसको कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर कैसे करते हैं? तो चलो इसके लिए पहले हम समझते हैं अगेन लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है. इसको पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करने का प्रयास करेंगे. तो लाइक फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. सेम डिनोमिनेटर वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं. जैसे 5 by 3, 7 by 3, 8 by 3, 11 by 3, these all are like fractions. तो लाइक फ्रैक्शन को अगर कंपेयर करना होता है तो कोई परेशानी नहीं है. लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने में कोई परेशानी नहीं है, किसी को नहीं. वो क्लास 2 का भी बच्चा कंपेयर कर लेगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल हमें न्यूमरेटर पार्ट को देखना पड़ता है. डिनोमिनेटर पार्ट हमारा इक्वल है, डिनोमिनेटर पार्ट से कोई मतलब नहीं है. केवल और केवल हम न्यूमरेटर पार्ट को चेक करेंगे. जो बड़ा होगा न्यूमरेटर पार्ट वो बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर पार्ट छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा. तो सपोज इसमें सबसे बड़ा है 11, तो 11 by 3 इसमें बिगेस्ट हो जाएगा. अब उससे छोटा कौन होगा? अब देखो उससे छोटा 11 से छोटा 8 है तो 8 by 3 सेकंड नंबर पे आ जाएगा. अब देखो उससे छोटा 7 by 3 है तो 7 by 3, उससे छोटा न्यूमरेटर 5 है तो 5 by 3. तो लाइक फ्रैक्शन अगर होता है तो कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. केवल और केवल हम न्यूमरेटर पार्ट को देखते हैं और न्यूमरेटर पार्ट के अनुसार हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है. प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम होती है जब अनलाइक फ्रैक्शन हो. अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है? वैसे फ्रैक्शंस जिसका
जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो इक्वल नहीं होता है, वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन में हमने देखा कि सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, ये लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिसके न्यूमरेटर इक्वल होते हैं। अब देखो न्यूमरेटर अगर इक्वल है, ये तो था कि डिनोमिनेटर इक्वल है। अब चलो अनलाइक फ्रैक्शन में हम बात कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर अगर इक्वल है, न्यूमरेटर अगर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे। सपोज करते हैं 3/5, 3/11, 3/13, 3/2। अब इस सब में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट है। इसमें क्या करेंगे, इसमें कैसे अरेंज करेंगे। तो ठीक लाइक फ्रैक्शन के उल्टा, जैसे हमने किया था, हमने क्या किया था कि जब डिनोमिनेटर इक्वल था तो हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया था, और यहां न्यूमरेटर इक्वल है तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे लेकिन उल्टा कंपेयर करेंगे। जो बिगेस्ट डिनोमिनेटर होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। इसमें बिगेस्ट कौन है, तो बिगेस्ट 13, 3/13, 3/13 इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इस सब में सबसे छोटा फ्रैक्शन 3/13 है। 3/13 से बड़ा क्या कौन सा होगा। अब इसमें बाकी तीनों में सबसे बड़ा है 3/11। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है 3/11 का 11 है, तो अब दूसरा नंबर पर हो गया 11। अब इससे भी बड़ा कौन होगा 3/5, और इससे भी बड़ा कौन होगा 3/2। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा नहीं है, ना तो डिनोमिनेटर इक्वल है ना न्यूमरेटर इक्वल है, तब हम क्या करेंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी तरीका है, उसको भी हम चेंज करते हैं। देखो कैसे चेंज करते हैं। सपोज करो हमारे पास दो है 3/4 एंड 4/3। ये दो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं हमारे पास। इसमें ना तो किसी के डिनोमिनेटर इक्वल है ना न्यूमरेटर इक्वल है। अब हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो दो तरीके हैं, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे 3 × 3, और दूसरा हो गया 4 × 4, 4/3। इसको अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 12। एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इक्वल टू होगा 12। अब देखो 12 हमारा एलसीएम आया। अब इसी एलसीएम के आधार पे हम अपने डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, तभी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, अब इसको 3/4 को 12 डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा। 4 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 4। तो देन 3/4 मल्टीप्लाई 3/3 एंड 4/3 मल्टीप्लाई 4/4। नाउ 9/12 and other fraction will be 16/12. Now it is easy to compare because both are like fractions. The denominator of both fraction are equal 12, and now the biggest numerator, that is 16, will be the biggest fraction. So 4/3 is the larger fraction and 3/4 is the smaller fraction. अब ये कितना भी फ्रैक्शन हो, 4, 5, 7, 10 कितना भी हो, आप इजिली इसके आधार पे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इजी प्रोसेस है कंपेयर करने के लिए, सबों के लिए ये इजी है, आसानी से समझ में भी आ जाती है और आसानी से आप इसको कर भी सकते हैं। फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी इजी है, बहुत इजी है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तब तो फिर कोई परेशानी नहीं है, लाइक फ्रैक्शन है तो कोई परेशानी नहीं है। सिंपली हमें ऐड कर लेना है, केवल न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेना है। डिनोमिनेटर तो हमारे पास है ही, वही डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर के रूप में रह जाएगा। जैसे सपोज करो हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर रह जाएगा और ये बाकी सब एक जगह
ऐड हो जाएगा 11/3। सिंपल है। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन है तो कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम उसको चेंज कर लेंगे लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और फिर उसको हम ऐड कर लेंगे। ये हमारे लिए सबसे सिंपल रास्ता है। चाहे आप किसी भी तरीके से ऐड करें, लेकिन आपको लाइक फ्रैक्शन में उसको चेंज करना ही होगा। तो क्यों ना हम सीधा सीधा यही समझें कि उसको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर हम लाइक फ्रैक्शन को इजीली ऐड कर लेंगे। तो ये सिंपल चीज है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने की बात होगी, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी अगर बात होगी तो लाइक फ्रैक्शन अगर है तो सब्ट्रैक्ट करने में कोई परेशानी नहीं है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेना है। केवल न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर हमारे पास है ही। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर सबका सेम करेंगे, उसको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इजीली। तो ये इजी है, इसको ज्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इस पे टेंस लेने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन काफी इजी है, मैथ के हर टॉपिक इजी हैं, हर चैप्टर्स इजी हैं, अगर आप इजीली इसको समझ पाए तो। लास्टली फिर से मैं आपको कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करके रखें ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको हमारे कमिंग वीडियोस के बारे में मिलते रहें, हमारे वीडियोस की जानकारी आपको होती रहेगी हमेशा। आप हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, और ऐसे ही कॉमन वीडियो के साथ मिलेंगे जो आप सबों के लिए बेनिफिशियल हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे एट होम।